विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महासुरेशं वन्दे महासुरेशं। हे सनातनी भक्तों, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नामक इस आध्यात्मिक चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अनुपम और अलौकिक है। भूत, वर्तमान और भविष्य के नियंता, कालों के काल महाकाल शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। गणना के हिसाब से भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में पुण्य सलिला शिप्रा नदी के तट पर विराजमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को तीसरा स्थान प्राप्त है, परंतु प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इनका स्थान प्रथम है। भक्तवत्सल भोलेनाथ और हरदानी हैं। मन में किए गए उनके स्मरण मात्र से महादेव प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, पर शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में अवंतिकापुर नामक नगरी, जो आज उज्जैन या उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, में एक बहुत ही ज्ञानी एवं शिव भक्त वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उसके 4 पुत्र थे। वह ब्राह्मण हर दिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधि पूर्वक उसकी पूजा करता था। वहीं रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक अति क्रूर दानव रहता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर और अहंकार के मद में चूर होकर वह राक्षस धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर अत्याचार करता था। उसके इस बर्ताव के कारण चारों ओर त्राहि त्राहि मची थी। वेद प्रिय भी इससे प्रभावित हुए। फिर भी वे और उन जैसे धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पूजा पद्धति व शिव भक्ति में पूर्णतः लीन रहे, परंतु दूषण राक्षस के अत्याचार से तंग आकर शिव भक्त गणों ने भगवान को रक्षार्थ पुकारा। रक्षा के लिए भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव उसी समय धरती फाड़कर प्रकट हुए और अपनी एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। इससे खुश होकर भक्तों ने भगवान की स्तुति की और उन्हें वहीं वास करने का आग्रह किया। भोलेनाथ अति कृपालु हैं। वे भक्तों के आग्रह को ठुकरा न सके और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। हे भक्तों, एक दूसरी प्रचलित कथानुसार प्राचीन काल में उज्जैनी के राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे और प्रतिदिन विधि पूर्वक शिव पूजन किया करते थे। एक दिन श्रीकर नाम का एक गोप बालक अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। वह बालक चंद्रसेन की शिव पूजा देख काफी प्रभावित हुआ और अपने घर जाकर एक पत्थर को शिवलिंग बनाकर चंदन, बेलपत्र, पुष्प, जल आदि से उसकी पूजा करने लगा। वह पूजा में इतना लीन था कि जब उसके माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया तो उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। माँ के बार बार पुकारने पर भी जब वह नहीं आया तो माँ ने झल्लाकर उस पत्थर को ही फेंक दिया। इससे दुखी होकर बालक शिव को पुकारते हुए बहुत रोने लगा और अंत में बेहोश होकर गिर पड़ा। और थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही विशाल और रत्न जड़ित सुंदर मंदिर था और उस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाशवान शिवलिंग था, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। बालक श्रीकर की माँ यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और बड़ी मात्रा में दूर दूर से लोग वहाँ यह अनुपम दृश्य देखने के लिए जमा हो गए। उसी समय श्री हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने शिव के परम दयालु स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस बालक ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों द्वारा वर्षों की तपस्या के उपरांत भी प्राप्त नहीं होता है। हनुमान जी ने कहा
कि इस गोप बालक के 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा और द्वापर युग में श्री कृष्ण वहाँ लीलाएं करेंगे। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। हे शिव भक्तों, अवंतिका नाम की यह रमणीय नगरी सप्त मोक्षदायिनी नगरों हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा मंत्रोच्चार के साथ भस्म चढ़ाकर किया जाता है। अतः हे भक्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा सुनने के उपरांत शिव के महारुद्राष्टकम महामंत्र से की गई उनकी स्तुति अति फलदायी मानी जाती है। मैं आप सभी भक्तों के लिए इस महामंत्र का गायन कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप भी मेरे साथ इसका या तो गायन करें अथवा श्रद्धा व भक्तिपूर्वक श्रवण करें अथवा सुने। आगे की कहानी इस स्तुति के बाद बताएंगे। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरमौलिकल्लोलिनिचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् मामेश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। सदियों से उज्जैन हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के आस्था का केंद्र रहा है।
स्कंद पुराण में इसे मंगल गृह कहा गया है, जबकि अग्नि पुराण में इस शहर को मोक्षदायिनी कहा गया है। माना जाता है कि महाकाल मंदिर का निर्माण 6ठी सदी में किया गया, परंतु 12वीं से 18वीं सदी के बीच मुस्लिम आक्रांताओं या मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर, शिवलिंग व हिंदू परंपराओं एवं मान्यताओं को बार बार खंडित किया। 1728 में मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया और उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। मराठों ने पुरानी हिंदू परंपरा व व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना कर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था भी कराया। इस वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर और उज्जैन नगरी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। महाकालेश्वर में शिव के भस्म आरती का प्रचलन है। प्राचीन समय में स्मशान के भस्म से ही बाबा का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है। इस मंदिर के पास या फिर उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा महाकाल स्वयं हैं। महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के समीप एक कुंड स्थित है, जिसमें स्नान मात्र से भक्त पाप रहित होकर जीवन की हर कठिनाइयों से मुक्ति पा लेता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि यही है और सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। प्राचीन हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा का मिलन स्थल उज्जैन ही है और हिंदू कैलेंडर भी इसी मान्यता पर आधारित है, जो IST से 29 मिनट पीछे है। यह मंदिर 3 भागों में बटा है। नीचे महाकालेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और ऊपर श्री नागचंदेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर दक्षिणामुखी है और गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित रहता है। हर 12 वर्ष में यहाँ महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालु के दर्शन के लिए खोला जाता है और बाबा की शाही सवारी भी निकाली जाती है, जो दर्शनीय होता है। हर सोमवती अमावस पर उज्जैन में श्रद्धालु पुण्य सलीला शिप्रा स्नान के लिए पधारते हैं। फागुन से लेकर नवरात्रि महोत्सव तक महाकालेश्वर मंदिर के विशेष दर्शन, पूजन व रुद्राभिषेक किया जाता है। देश के किसी भी भाग से महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंदिर परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। उज्जैन जंक्शन देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से सीधे जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है, जो देश के लगभग सभी मुख्य क्षेत्रों से जुड़ा है। इसके अलावा मंदिर से लगभग 57 किलोमीटर यानी 57 किलोमीटर की दूरी पर देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इस प्रकार काल को वश में रखने वाले महाकाल और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय महादेव के दर्शन हेतु हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचकर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। अब आप सभी शिव भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।